ये कैट है मोली। मैं आज आपको पूरी एक कैट स्टोरी बताऊंगा, किस तरह से आप डॉग ब्रीडिंग कर सकते हैं और किटन को सेव कर सकते हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये देखिए 45 डेज की मोली नाम है इसका, प्रेग्नेंट है। धोखे से क्या हुआ, इसकी ट्रिमिंग कराते समय इसको चोट लग गई और एबॉर्शन होने के चांस बढ़ गई। तो हमें एंटी एबॉर्शन दवा लगाकर हाई डोजेज में, तो हमने इसका एबॉर्शन होने से बचा तो लिया, एबॉर्शन नहीं होने दिया। वेरी वेरी हाई डोजेज, जो आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ, आप सरप्राइज कर जाएंगे। इतने छोटी कैट में हाई प्रोस्टोन कैसे हम दे सकते हैं, लेकिन हमने दिया। कई डॉक्टरों के पैनल ने हेल्प की हमारी, डॉक्टर संजीव नेहरू और कई दिल्ली पूछा मैंने डॉक्टरों से, लखनऊ पूछा, मैंने खुद अपना अनुभव लगाया और प्रोस्टोन हाई डोजेज में दिया। डोज का सारा कैलकुलेशन था, लेकिन हम इतना ही अच्छा हुआ कि इसका एबॉर्शन होने से बचा ले गए। ठीक है, अब आगे कहानी में बताता हूँ। एबॉर्शन बच गया। कहानी अब ये हुई और 2 बार एबॉर्शन वो दवा देने के बाद भी एबॉर्शन होने के फिर चांस बढ़े, फिर हमने दिया तो 3 बार वो इंजेक्शन लगाने पड़े हमें नॉर्मल डिलीवरी के 5 दिन पहले तक। लेकिन आपको पता है कि जब हाई डोज प्रोस्टोन लग जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होना फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम उम्मीद किए बैठे थे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन ऐसे होने के हमें चांस कम लग रही थी, क्योंकि इतना प्रोस्टोन देने पे गाय में दे दो, डॉग में दे दो, बफेलो में दे दो, यहाँ तक ह्यूमन भी हाई प्रोस्टोन दे दो, नॉर्मल डिलीवरी में फिर दिक्कत आती है। भाई फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं। फ़ायदा ये हुआ कि हम एबॉर्शन कराने से बचा लेंगे, लेकिन नुकसान क्या होने वाला है अभी आप वीडियो में देखेंगे। तो हमने इसकी पूरी सफाई रखी, न्यूट्रिशनल डाइट देते रहे, पनीर के पीस देते रहे, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और एंटी एबॉर्शन वाली दवाइयाँ। ठीक है, ये सिजेरियन हो चुका है इसका। तो इनकी केयर में सिजेरियन के बाद मॉइस्चर और टेम्परेचर का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये सिजेरियन हो गया, उसके बाद की कहानी है। उसके पास नहीं छोड़ रहा सिजेरियन हमने इंक्यूबेटर में पप्स रखे हैं, आप देख रहे हैं, ये इंक्यूबेटर है, इसमें पप्स रखे जाते हैं। इससे पहले इसने बच्चे दिए थे, सब 6 के 6 बच्चे मर गए थे। फिर हमने इंक्यूबेटर में देखिए मॉइस्चर देख रहे हैं, इसका मॉइस्चर रखना हमने 65 से 70। इसका बिल्कुल मॉइस्चर मीटर लगा रहता है। पिछली बार मेरे और लाइट भी लगी है। ऐसा आप इंक्यूबेटर चाहोगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा। इस बार मैंने हर ब्रीडर को ये इंक्यूबेटर अपने पास रखना है। अगर आप 2 से ज़्यादा बिल्लियाँ आपके घर में तो इंक्यूबेटर रहना तीसरा दिन है। ये 4 दिन के बच्चे हैं। अब देखिए आज मैंने क्या किया, कम से कम 7 दिन तक इंक्यूबेटर रखिए, 1-2 घंटे। ये देखिए मॉइस्चर कितना है, 46%। तो यहाँ तुरंत आपको मॉइस्चर बढ़ाना है। मॉइस्चर कैसे बढ़ाओगे आप, गीली तौलिया डाल दीजिए, पानी का फव्वारा मार दीजिए, इसी से आईडी लगा लीजिए। तो पानी के फव्वारे से, गीली तौलिया से क्या होगा, नमी बढ़ जाएगी, नमी बढ़ जाए। मॉइस्चर हमें 60 से ऊपर लेना, ध्यान रखना। मॉइस्चर आपका 60 से नीचे तो आपके सारे किटन सूख जाएंगे, सारे पिल्ले आपके सूख जाएंगे और सूख के डिहाइड्रेशन होगा और मर मेंटेन नहीं कर सकते। तो अब आप जो इंक्यूबेटर देख रहे हैं इसमें टेम्परेचर मेंटेन है, टेम्परेचर रखना है केवल 7 दिन तक। आपको 2-3 दिन तक तो बहुत ही जरूरत है फ़ारेनहाइट। तो मैं देखिए 32 सेंटीग्रेड बच्चों को इंक्यूबेटर रख रहा हूँ, 32 सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। और लाइट लगी है, लाइट के हिसाब से टेम्परेचर आप मेंटेन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन तक आपको कुछ करना नहीं है। और ये 7 दिन तक आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। आप 7 दिन तक बच्चों को, ये देखिए लिखा 0 से 7 दिन, ये देख रहे हैं, कंडीशन 0 से 7 दिन 32 टेम्परेचर है और फिर 8 से 14 दिन बच सकते हैं। जब सुनने में आता है 32, इस तरह से टेम्परेचर कम होता है। ये देखिए ये पिल्लों को इंक्यूबेटर में रख दिया है, आप देख रहे हैं। आप तो इससे क्या बच्चे बार-बार रहते हैं, और लेकिन बार-बार के साथ साथ मॉइस्चर में रखना जरूरी है। फिर पिल्लों को आपको तोड़ने के लिए मशीन भी चाहिए, इसमें जो नजर आ रही है, एक आपके पास मशीन होनी चाहिए आज, क्योंकि ये देखिए पिल्ला 4थे दिन पर वजन है 150 ग्राम। 4थे दिन पर पिल्ले का वजन मैं पूरा बता रहा हूँ 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम होना चाहिए 4थे दिन पर। 118 ये वीडियो 4थे दिन वाला है, ठीक है। 10 ग्राम वजन ध्यान रखना है, टेम्परेचर ध्यान रखना है। अच्छी हेल्थ है। चलिए दूसरे का नाप के देखता हूँ। 7वें दिन का टेम्परेचर 99 से 100 के बीच में आ जाता है। ये 7वें दिन का तो हमने लिख लिया था। ये देखिए 118 है, 120 सभी पिल्लों का वजन, ठीक है।
3 दिन के किटन का टेम्परेचर, वजन 3 दिन 10 का ग्राम जो का बढ़ बच्चा, जाएगा। ये देखिए इसका वजन होगा 3 दिन ये के बच्चे वीडियो का लाइव टेम्परेचर करने मैं का बताऊं, मतलब ये है याद कि अगर रखिए आप आप डॉग ब्रीडिंग करते 110 हैं ग्राम या से कैट का लेकर कोई के कैट ब्रीडिंग का काम 92 है, ग्राम तक होता है। तो ये चारों इनक्यूबेटर बच्चे का आप हैं, जरूर इनके ध्यान वजन लिए थे हमने, एक का 110 ग्राम था, इनक्यूबेटर एक का आपके 100 पास ग्राम नहीं है तो था, मुझे लग रहा है आप 106 लॉस ग्राम उठा था, जाएंगे, और क्योंकि चौथे जब का 92 ब्रीडिंग सबसे करते हैं कमजोर तो वाले का। उसमें और टेम्परेचर एक सभी के पप्पी बहुत नॉर्मल आ रहे कीमत थे। होती है। ये देखिए अब मेरा, देखिए 3 दिन फिर के बच्चे दोबारा का बताता हूँ टेम्परेचर क्या आपको। होता है वो बता रहा हूँ, इसमें लिखिए आपको टेम्परेचर 97.4 मिलेगा, किसी का 96.6 मिलेगा, मॉइस्चर का बहुत किसी बड़ा का खेल है, और 98.4 टेम्परेचर मिलेगा, किसी का 97.3 टेम्परेचर मिलेगा। तो सब लोग ये रख ही टेम्परेचर लेते हैं, थोड़े सब थोड़े जानते हैं, वेरीज हम बल्ब करते जला देंगे, हैं, ऐसा नहीं टेम्परेचर बिल्कुल। मेंटेन ये हो देखिए जाएगा। रीडिंग देख रहे हैं आप टेम्परेचर की, लेकिन 0 से मॉइस्चर 7, कौन रखेगा? ये देखिए ये इंडिकेटर, ये मॉइस्चर देखिए लिखा 65 से 75 अंदर पानी की परसेंटेज मॉइस्चर रहना रखा हुआ है, चाहिए। गीली मॉइस्चर तौलिया बढ़ाने के लिए रखा हुआ, पानी साइड रखा में हुआ, बच्चे देखिए भरा हुआ गिलास में और उसमें, बल्ब जल रहा है, और गीली तौलिया रखी है, मॉइस्चर बल्ब की लगा जरूरत हुआ है गर्मी और के ये लिए। बगैर मॉइस्चर तो टेम्परेचर मॉइस्चर जो संभव 2-3 नहीं हो सकता। चीज का आपको ध्यान इसमें फिर रखना मैंने ये केज रखा, अब आप देखिए केज में देखिए कितना मॉइस्चर है, और हमने 40, एक जो बहुत ही मॉइस्चर गलत है। मीटर ये उसमें बिल्ली का जो केज है और उसमें रात लगा के रखा टाइम है। 12 बज रहा 2 मॉइस्चर मीटर हमने लगा 12:30 रखे हैं। ये बिल्ली का केज है उसमें, इस टाइम वैसे ही मॉइस्चर और बढ़ना चाहिए, लेकिन इनक्यूबेटर नहीं बढ़ तो रहा है, लगा ही लगा हुआ है। मॉइस्चर कम है। आपके पास इनक्यूबेटर नहीं है तो मॉइस्चर मीटर आता है मार्केट से, आप इसको पिंडे पे लगा लें, कम से कम आप टेम्परेचर। आज हम ये चौथे दिन पे जो कैट के स्टिच किए गए हैं, टाँके इसके देख रहे सारी हैं, स्टिच टाँके बिल्कुल सही से की है, है। और 01 सबसे बड़ा नंबर फायदा तक ये हुआ, बिल्कुल लिया है। हमने ऐसी एंटीबायोटिक सिलेक्ट की इससे माँ का दूध नहीं सूखा। दिखाता तो हूं मैं सिजेरियन करने के बाद माँ का दूध भी नहीं स्टिच सही है, सूखा, काफी और सही है। 4 के 4 बच्चे बच गए, और आपको। 4 ही बच्चे भी दिए दूध पी रहे हैं, अच्छी बात थे। है कि एंटीबायोटिक लगाने के बाद दूध सूखा चौथे नहीं दिन पर है, बिल्कुल सही स्टिच है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को और बराबर खास दूध मिल धागे रहा से है। सिलाई होनी होती है इसकी, ये धागे दोबारा खोलने नहीं पड़ते, स्किन में ही गल जाएंगे। ये देखिए ये दूसरे दिन का बच्चा है, ये दूसरे दिन का बच्चा है, और इसका वजन है 100 ग्राम से लेकर 90 ग्राम के बीच में आएगा। ठीक है, इसका जो नाम इसका 106 ग्राम था तीसरे दिन पर वजन। 2 मेल और 2 फीमेल पैदा हुए हैं इसमें। क्योंकि हर समय माँ के पास नहीं छोड़ना है, 7 दिन तक कुछ समय इंक्यूबेटर में रखिए, कुछ समय माँ के पास रखिए, तो आप देखेंगे आपके सारे बच्चे बच जाएंगे। ये जो वाइट कलर की आप देख रहे हैं, यह सबसे हेल्दी, और स्नो वाइट इसका नाम पड़ेगा आगे जाके। और जो लाइट कलर का देख रहे हैं ये कीरो है, और ब्लैक स्पॉट में है स्पॉट, हाँ कीरो है, ये अलग है, ये नीरो है, नीरो और कीरो। कुल मिला के आपको सफाई रखनी है स्प्रिट से, बीटाडीन से। ये है स्नो वाइट है, और इसका वजन है 6वें दिन पे वजन है 128 ग्राम स्नो वाइट का 6वें दिन पे, और 8वें दिन पे वजन था 156 ग्राम, 9वें दिन पे वजन था 170 ग्राम, और 10वें दिन पे वजन था 180 ग्राम। मैं इसी स्नो वाइट का बता रहा हूँ मैं आपको। ये सबसे हेल्दी बच्चा था इसके ग्रुप का। तो 5वें दिन पर वजन क्या होगा, 5वें दिन वजन होगा 120 ग्राम से लेके 116 ग्राम। अगर इसमें अंतर आता है तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। ये देखिए ये सिजेरियन करने के बाद आई थी, तो बेहोश है भाई, थोड़ी सी होश में आने लगी। ये सिजेरियन करने के बाद का फोटो है। देखिए टेप हमने ऐसे लगाया कि उसके दूध उसमें नजर, टीट उसके बाहर नजर आए। गोल रिंग में टेप को काट दिया गया है, तो बच्चे यहाँ से दूध भी पी सकते हैं। साफ रखना, पहले बच्चे देने से पहले आप ट्रिमिंग करा दें, ठीक है, जैसे बच्चों को दूध पीने में कोई असावधानी ना हो। देखिए ये दिखा रहे हैं भाई साहब, ये दूसरे या तीसरे दिन के फोटो हैं, ठीक है। एकदम रेड पिंक रहती है इनकी नाक, इनकी लाल रहती है, और वजन मैंने आपको बता ही दिया। टेम्परेचर सभी पिल्लों का 96 से ऊपर ही मिलेगा। मैंने जो नोट किया है कम से कम मिला है 96.6 और मैक्सिमम मिला है 98.4 तीसरे दिन का। ये दूसरे या तीसरे दिन के बच्चों में फोटो हैं। 8th डे वजन में आपको बता ही दिया है। सफाई रखेंगे, कपड़े डेली बदलेंगे इनके।
और हाँ, दूध और पिलाएं, क्योंकि माँ का दूध, क्योंकि सिजेरियन के बाद कुछ एंटीबायोटिक लगती हैं तो माँ का दूध कम हो जाता है, तो बाहर का दूध पिलाएंगे। हमने तो एक लैक्टोजन दूध ले लिया था मार्केट का, उसको आप पिलाएंगे। और बिल्लियों का भी बना हुआ आता है, उसको भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, रॉयल कैनन का आता है। ये देखिए, ये चौथे दिन के फोटो हैं, रिलैक्स होके पेज में बैठिए। बच्चों की आंखें अब खुलेंगी, 9 से 12 दिन के बीच में बच्चों की आंखें खुल जाती हैं। ये देखिए 8 या 7वें दिन का फोटो है। 8वें दिन पे वजन है मैक्सिमम 156 ग्राम और कम से कम है 130 ग्राम। वजन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, जिस रूम में बच्चे रह रहे हैं, जिस डिब्बे में बच्चे रह रहे हैं, वो 2 मेल हैं, नापना बहुत ज़रूरी है। और बीटाडीन के पानी से या बीटाडीन से थनों को साफ करते रहें। बिल्ली का स्प्रिट के पानी से पोंछा लगाते रहें। सफाई का बहुत ध्यान रखें, तो आपके सभी के सभी किटन बच जाएंगे, एक भी किटन एक्सपायर नहीं होगा। ध्यान रखें, कभी कभार बच्चे बिल्ली के पीछे दब के मर भी सकते हैं। अब तो ये अपने सामने दूध पिलाएं, उसके बाद डिब्बे में इंक्यूबेटर रख दें या डिब्बे में अलग डलवा दो इसमें, जहाँ बिल्ली पहुंचे बनाने में अच्छा भी, क्योंकि बिल्ली कभी कभार बच्चों के ऊपर बैठ भी जाती है, इससे डेथ भी हो सकती है। अब जो आउट मिल्किंग जो करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। 10वें दिन पर जो है, हर 3 घंटे पर 1.5 ml दूध देना है। 1.5 ml दूध 10 दिन के वाले बच्चे को, और पहले दिन से शुरू करें तो आधा ml दूध हर 3 घंटे पर, और उसमें अब हर दिन 0.2 ml दूध बढ़ाते जाइए हर 3 घंटे पर। जैसे 5वां दिन हो गया तो पहले दिन हमने लिया था आधा ml, तो 5वें दिन पर कितना होगा, 0.2 का 1 ml और मिल जाएगा, 1.5 ml दूध 5वें दिन पर हर 3 घंटे पर। 10वें दिन पर कितना हो जाएगा, 2 ml और आधा ml पहले वाला जोड़ दीजिए, 0 वाला, तो 2.5 ml दूध हर 3 घंटे पर 20 दिन पर देंगे आप, 10 दिन पर देंगे। और जब बच्चे 20 दिन को हो जाएंगे तो 20 दूनी 40 यानी 4 ml, 4 ml दूध हर 3 घंटे पे पिला सकते हैं। इसकी निपिल बनी हुई आती है, और नंबर हर पिल्ले के आगे वाले पैर पर टेप लगाकर नंबर डालते हैं। आप देख रहे हैं इनके, देखिए पैर पे नंबर पड़ा हुआ है, 4 नंबर। ये ओरो नाम है, ओरो नाम रखा है हमने इसका, 4 नंबर पर ओरो है, क्योंकि वेट लेने में, टेम्परेचर लेने में बहुत जरूरी है, वजन टेम्परेचर लेने। ओरो नाम है इन भाई साहब का। पिल्ले उम्र स्टाम, इनकी स्टाम 3 दिन के हैं। ये आपको माँ के पास भी रखना है, इंक्यूबेटर में रखना है, माँ के पास, इंक्यूबेटर के पास, माँ के पास, इंक्यूबेटर में, ये 2 ही जगह इसकी बचती है। एट डेज ओल्ड किटन, 8वें 9वें दिन पर आंखें खुलने लगती है, जो मैंने आपको बता ही दिया था। 10वें दिन पर कितना वजन होगा बिल्ली का, वो लिख लीजिए। 10वें दिन पर जो व्हाइट कलर वाली है, इसका वजन था 180 ग्राम। टेक इंटरेस्ट, और सबसे छोटी इसका कम से कम वजन था 156 ग्राम। तो ये मान लीजिए 10वें दिन पर स्वस्थ ब्रदर एंड सिस्टर बच्चों का वजन होगा 180 ग्राम से लेकर 156 ग्राम तक। एक ml दूध हर 3 घंटे पे देना है, जब बच्चा आपका 10 दिन का है। 8वें दिन पर वजन देखिए, 8वें दिन वजन 164 ग्राम वाइट कलर वाली का, और जो सबसे कमज़ोर हैं 142 ग्राम। यानी आपके बच्चे 8 दिन के हैं तो वजन उनका 164 ग्राम से लेकर 142 ग्राम तक होना चाहिए। जब बच्चे आपके 13 दिन के हो जाएं तब वजन क्या होगा, 13 दिन में बच्चों का वजन है 196 ग्राम से लेके 224 ग्राम, यानी 125 ग्राम का एक पिल्ला हो जाता है। 13 दिन पर 200 ग्राम, 225 ग्राम
ठीक है। 24-26वें दिन पर बच्चे क्या होते हैं, पैरों से अपने आप को खुजाने भी लगेंगे और दूर तक चलने भी लगते हैं। 27 दिन पर मैक्सिमम वजन होता है उनका 220 ग्राम। 220 ग्राम से लेकर 240 ग्राम तक वजन 27 दिन पर होता है। आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ भी आने लगती है। बीस दिन पर वजन है 200 यानी 400 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक, यानी 50 ग्राम का अंतर आगे देखिए। जो कमज़ोर है वो कमज़ोर होता चला जाता है, जो भारी होता है वो भारी होता जाता है। यानी ध्यान रखना, जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें पहले दूध पिलाएं, जो बच्चे हेल्दी हैं उन्हें बाद में पिलाएं। अब आ गया डिवॉर्मिंग का समय। डिवॉर्मिंग कराएंगे आप 30 दिन पर, और 30 दिन पर वजन कितना बैठ रहा है, 400 ग्राम से बैठ रहेगा तुम्हारा 30 दिन पर वजन। मैं देखता हूँ, अभी तो और रुकिए। 20 दिन पे दांत निकल आते हैं, आपस में खेलने लगते हैं, जेली चाटने लगते हैं 20 दिन पे, ठीक है। पीढ़े से बाहर भी निकल सकते हैं, निकल भी आते हैं 20 दिन पे। और 23 दिन के जब हो जाते हैं वजन पहुंच जाता है उनका 300 ग्राम के आसपास। 24वें दिन पर मैक्सिमम वजन था, वाइट वाली थी स्नो वाइट, उसका वजन था 350 ग्राम और सबसे कम वजन था 242 ग्राम। और 24वें दिन पर 4-5 मीटर तक धीमे धीमे आगे तक वो चलना भी चले, पेड़े दूर तक चले भी जाते हैं। और उनका नाम भी रख देना चाहिए। 24-25वें दिन पर उनका नाम रख देना चाहिए, उन्हीं से उनको बुलाना शुरू कर देना चाहिए। अच्छी तरह से घूमने लगते हैं। 25वें दिन पर उनके दांत भी निकल आते हैं, उनसे आपको काट भी सकते हैं हल्का सा, जब खेल खेल में। बत्तीस दिन पर देखिए, 32 दिन पर वजन कितना होगा। 32 दिन पर वजन है, मैक्सिमम है 445 ग्राम और मिनिमम है 362 ग्राम। ये आप याद रख लीजिए, ये जानकारी ये है। 30 दिन पर अब देखिए, 30 दिन पर कहानी ये रहेगी। ये 10 या 12 दिन का फोटो देख रहे हैं आप, ये नज़र जो आ रहा है, इस उम्र में बच्चे थोड़े से बहुत दूर तक पेड़े के आसपास ही घूमते हैं। अगर ये पेड़े से बाहर निकल आए, घूमने वाली ये एज नहीं है ये, कि अभी आंखें खुली नहीं है, माँ अंदर बैठी है, भाई साहब निकल आए हैं टहलने के लिए, लेकिन अभी आंखें खुली नहीं है। तो ये 9 दिन के हैं या 9 दिन से छोटे हैं। 9 और 12 दिन के बीच में इनकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खोलने की कोशिश ना करें, अपने आप खुल जाती है। कभी कभी चिपक जाती है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो आंख का जो आईलिड होता है फटने का डर रहता है। कभी आंख को खींचे नहीं। फर्श को साफ सुथरा रखें, दिन में 1-2 बार पोंछा लगा दें, क्योंकि इन्फेक्शन लगने का डर है। अब बच्चे 20 दिन के हो जाते, फिर डेथ होने के बहुत कम चांस हैं। फिर तो यही कि बच्चा पेड़े से गिर के मर गया, माँ के नीचे दबने के भी चांस कम है, आपका पैर रख गया उसका। ये देखिए, इसकी मौसी है मौली, कोई प्यार करती है। इसकी एल्डर सिस्टर भी है हमारे यहाँ इसकी। ये इसकी मौसी आई है, सूंघ रही है, पहचान कर रही है। खुशबू, स्मेल से पहचानते हैं जानवर अपने बच्चों को और अपने सराउंडिंग एरिया को। इसका नाम स्नोई है, स्नोई रखा गया है इसका नाम, और सबसे हेल्दी है। और इसका वजन है 9वें दिन पर इसका वजन, 8वें दिन पर वजन इसका 164 ग्राम था। अब ये स्टेज अभी माँ के पास रहने वाली, माँ के पास रखेंगे,
कभी। अब 8-7 दिन के बाद इनक्यूबेटर में ना रखें, इतनी ज़रूरत नहीं है। ठंड के दिनों में रख सकते हैं, गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में तो 3 या 4 दिन ही इनक्यूबेटर में रखने की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर कम से कम 7 दिन में रख लीजिए, 7 दिन रखने की ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में तो आपको मेरे ख्याल से, अभी सर्दियों में हमने अभी अनुभव नहीं किया है। सर्दियों में जब कोई डिलीवरी होगी तब हम उसका वीडियो बनाएंगे। सर्दियों वाला अभी इसमें नहीं है। गर्मियों के दिन की डिलीवरी है, उसमें हमने 7 दिन तक इनक्यूबेटर का प्रयोग किया और 100% रिजल्ट गया। सारे किटन बचे हैं और सब सेफ है। हर 2 या 3 घंटे बाद दूध पिलाना होता है, या ये मान ली जब भी बच्चे रोने लगे, समझो भूख के लिए ही रोएंगे। बच्चा जब भी रोएगा भूख के लिए ही रोएगा, बाकी काम तो अपने आप वो करने लगते हैं। उनकी पोटी भी माँ 20 से 22 दिन तक की पोटी तो माँ ही उनकी खा के चाट के साफ़ करती है, तो आपको कोई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ना पानी गिर जाएगा, जरा गिलास उठाओ। खत्म हो गई, पियोगे बाबू? रिकॉर्ड को कितना मस्त। अब वीडियो बनना शुरू हो।